नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस चैनल में। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। और जैसा कि आप मैप देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा मैंने किस चीज़ का मैप बनाया है। हालांकि जी स्ट्रक्चर देख के तो आपको नहीं लग पाएगा, लेकिन आप जब इसका नाम देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। फिर भी मैं समझा देता हूँ आप लोग को। जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यूरोप का डायग्राम। किसका डायग्राम है? यूरोप का। और यूरोप में आप देखेंगे सबसे ऊपर है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिर इसके बगल में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। फिर जैसे इधर हम बढ़ेंगे दोस्तों, इधर देखेंगे तो आपको आइसलैंड दिखेगा कुछ दूरी पर। पास में आएंगे, थोड़ा सा नॉर्वे के नीचे आएंगे तो आपको एक डेनमार्क देश दिखेगा। फिर जर्मनी दिखेगा, जर्मनी से लगा हुआ नीदरलैंड दिखेगा, नीदरलैंड से लगा हुआ बेल्जियम दिखेगा और बेल्जियम से लगा हुआ लग्जमबर्ग दिखेगा। फिर जर्मनी के नीचे फ्रांस देखेंगे, फिर फ्रांस के नीचे स्पेन और स्पेन के बगल में पुर्तगाल देखेंगे। फिर जैसे ही हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इटली दिखेगा और इधर ईरान और अन्य कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। तो इससे संबंधित में ये क्या बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, मैं क्या यूरोप पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को? तो मैं यूरोप नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उनको कुछ कहा जाता है, उनका एक विशेष नाम दिया गया है कि कुछ देशों को मिला के, कुछ देशों के समूह को उसका विशेष नाम दिया गया है। वो विशेष नाम क्या है, उस चीज़ को मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर शुरू करते हैं चीज़ों को। किन किन देशों को, मैंने बहुत से देश यहाँ नहीं बनाए हैं, वो आप लोग मैप में देख सकते हैं। पॉलिटिकल मैप जो भी यूरोप का होगा वो आप वहाँ देख लेंगे तो आपको और मैप देखने और देश की जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से देश हैं। वैसे भी पश्चिम जैसे हम जाएंगे वो एशियाई कंट्री, एशिया ही जो आपका कॉन्टिनेंट है उसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन उससे पहले काफ़ी देश हैं यहाँ पर, क्योंकि यूरोप जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी डिवीज़न है वो देशों का, इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए ये देखते हैं। काफ़ी देशों का नाम तो मैं आपको चर्चा कर ही दूंगा, बाकी कुछ आप पॉलिटिकल मैप देख के आइडिया लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पर शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है स्कैंडिनेवियाई देश। तो स्कैंडिनेवियाई देश को अगर हम लोग देखेंगे तो स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन से देश आते हैं, तो जैसे पहले ऊपर देख लें, सबसे ऊपर टॉप पे जो आपको दिखेगा जहाँ से आपका आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो गुजरता है आपका एक अक्षांशीय रेखा होती है जो कि आपकी भूमध्य रेखा हो गई। फिर जैसे हम लोग कर्क रेखा पढ़ते हैं, फिर इससे ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक वृत्त, हमको आर्कटिक रेखा देखने को मिलती है। वो इसके ऊपर से गुजरती तीनों देशों को क्रॉस करेगी आपकी। तो यहाँ पर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये तीनों देशों का क्रम है, इस क्रम भी दिखेगा। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है नॉर्वे है, स्वीडन है और यहाँ पर फिनलैंड लिख रखा है मैंने। तो देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तीनों को आप स्कैंडिनेविया देश के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा आप दो देश और पढ़ेंगे, डेनमार्क और आइसलैंड को दोस्तों। तो डेनमार्क और आइसलैंड को आप यहाँ देखेंगे नीचे, नॉर्वे और स्वीडन के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डेनमार्क देखने को मिलेगा और आइसलैंड दूर आपको दिखेगा। आइसलैंड पे डेनमार्क का एक अधिकार है, तो इसको इसके साथ डेनमार्क के साथ जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो आइसलैंड, डेनमार्क, फिर अन्य तीन देश, ये तीनों को मिला के हम लोग स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें, भौगोलिक दृष्टि अगर हम लोग ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से होंगे, तो सिर्फ तीन देश आप काउंट करेंगे, वो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। लेकिन जब उसको भौगोलिक स्थिति के साथ साथ कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से भी अगर हम उसको समाहित करें और देशों को, तो उसमें इन दोनों देशों को यानी कि डेनमार्क और आइसलैंड को भी शामिल कर लेंगे। तो ये कह सकते हैं जो स्कैंडिनेवियाई देश जो मैंने यहाँ लिखा है ये पूरा है, भौगोलिक क्षेत्रों को भी समाहित किया गया है। मतलब भौगोलिक जो थ्योरी है, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो उसकी थ्योरी है और जो सांस्कृतिक थ्योरी है उसको समाहित करके मैंने ये सभी देशों को यहाँ पर लिखा है। तो कंप्लीट रूप से हम स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाए तो आइसलैंड, डेनमार्क को शामिल कर सकते हैं आप लोग। लेकिन सिर्फ अगर भौगोलिक लिखा है तो सिर्फ तीन देश लेंगे आप लोग, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये चीज़ दिमाग के अंदर रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाल्टिक देश। बाल्टिक देश यहाँ पर एक है, बाल्टिक सागर है। यहाँ पर आपको फिनलैंड के नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बाल्टिक सागर। फिनलैंड, स्वीडन के यहाँ बीचों बीच बाल्टिक सागर देखने को मिलेगा। बाल्टिक सागर से जो सटे हुए जो देश हैं उनको हम लोग बाल्टिक देश की संज्ञा दे देते हैं। इसमें देखेंगे तीन देश है, ऊपर से देखेंगे क्रम देख लें आप लोग, क्रम भी देख लेंगे। एस्टोनिया है, लाटविया और लिथुआनिया है, ये तीन देश आपको दिखेंगे। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो है आपको, ये देखिए मैंने लिख रखा है एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, ये बाल्टिक देशों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि कौन सा देश बाल्टिक देश में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं बाल्कन देश दोस्तों। तो बाल्कन देश के मैंने नहीं लिख रखा, बाल्कन देश ये सारे बाल्कन देश आपको यूनान के आसपास, इटली के ऊपर
देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पोलैंड है, पोलैंड के नीचे देश आपको छोटे छोटे देश आपको देखने को मिलेंगे। और उन देशों के नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे यूनान, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मैसेडोनिया, यूनान के ऊपर यहाँ पे आपको मैसेडोनिया देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद कोसोवो है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बाल्कन देश देखने को मिलेंगे। बाल्कन देश कह सकते हैं कि बाल्कन देश की जो सीमाएं हैं वो भूमध्य सागर से लगी हुई हैं। यहाँ पर नीचे दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि भूमध्य सागर है यहाँ पर नीचे। यूरोप के नीचे कौन सा सागर आएगा, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि यूरोप के जस्ट नीचे कौन सा सागर है, तो आपका आंसर होगा भूमध्य सागर। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप के नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप के अंदर 2 ही देश शामिल किए गए हैं जो कि यूरोप के हैं। वो कौन से 2 देश हैं आइबेरिया प्रायद्वीप में, तो देखें 2 देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल। देखिए दो इंपॉर्टेंट देश मिले कि देखिए स्पेन और पुर्तगाल। बिल्कुल, पुर्तगाल जो है आपका अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगा है, और स्पेन जो है दोस्तों ये भूमध्य सागर से लगा हुआ है। और यही स्पेन जो है मोरक्को से अलग होता है। यहाँ बीच में एक जल संधि है जिसे बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो देश है सबसे टॉप का मोरक्को से अलग होता है। तो स्पेन और पुर्तगाल हम लोग यहाँ पर देख लिया, आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। फिर देखें बेनेलेक्स। अब बेनेलेक्स को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब देखें कई देश बाबा से, जैसे बाल्टिक देश हो गया, बाल्कन हो गया, बेनेलेक्स कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको बेनेलेक्स करके याद करें। तो लेक्स से क्या होगा, लग्जमबर्ग। तो लेक्स में लग्जमबर्ग से शुरुआत करेंगे। अब जैसे कि मैंने देखिए यहाँ बनाया है, फ्रांस जर्मनी के बिल्कुल बीचों बीच बहुत छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग तो हम तो शामिल कर लेंगे क्योंकि बेनेलेक्स है, लेक्स है। फिर उसके बाद बेनेलेक्स है, बे से बेल्जियम हो गया, और फिर उसके बाद नीदरलैंड। तो नीदरलैंड मैंने ये ले लिया शामिल। तो 3 देश हैं देखिए ऊपर, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है और नीदरलैंड है, जो कि जर्मनी और फ्रांस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो बेनेलेक्स देश में 3 देश हैं, याद रखिएगा। इन बेनेलेक्स देश को दोस्तों एक और कहा जाता है लो लैंड कंट्री की संज्ञा दी जाती है। लो लैंड कंट्री की संज्ञा दी जाती है। लो लैंड कंट्री क्यों कहा जाता है, लो लैंड कंट्री मतलब निचली भूमि का देश। निचली भूमि देश क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो देश है ये समुद्र तल से नीचे या समुद्र तल के बराबर है, इसलिए इसकी संज्ञा दी जाती है, इसको लो लैंड कंट्री कहा जाता है। फिर देखिए ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है ग्रेट ब्रिटेन और यूके को लेके होता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, बहुत से बच्चों को क्लियर भी होगा, जो नए बच्चे उनके लिए है कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन से देश है और यूके के। हम कहते हैं ना हम यूके में रहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम यूके में रहते हैं, तो यूके में कहाँ रहते हैं, यूके में तो बहुत कुछ है यूके के अंदर। तो या ग्रेट ब्रिटेन में हम रहते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन में कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन में जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर इंग्लैंड शामिल करते हैं, स्कॉटलैंड शामिल करते हैं और वेल्स को शामिल करते हैं। मतलब कि ये एक भूमि जो क्षेत्र है आपके दिख रहा होगा आप लोग को, बिल्कुल ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ये स्कॉटलैंड है। फिर यहाँ देखिए नीचे इंग्लैंड का, और इंग्लैंड के जस्ट पीछे आपको दिखेगा वेल्स, ठीक है। तो ये वेल्स, इंग्लैंड और ये स्कॉटलैंड, इसको मिला के हम लोग ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन जैसे हम यूके कहते हैं, क्योंकि यूके कहते ही हमारे दिमाग में ब्रिटेन भी दिमाग के अंदर आ जाता है, तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूके में ग्रेट ब्रिटेन शामिल है, बेशक शामिल है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तो है ही, इसके अलावा उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है। देखिए यह आयरलैंड है, पूरा आयरलैंड है, और ऊपर का इसका हिस्सा उत्तरी आयरलैंड, जो कि निचला जो दक्षिणी आयरलैंड है इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। उत्तरी आयरलैंड को हम लोग यूके में शामिल कर लेंगे, यूके उत्तरी, ठीक है ना, इसको हम लोग शामिल कर लेंगे और इस तरह से हम लोग यूके कहेंगे। तो यूके और ग्रेट ब्रिटेन अंतर है। ग्रेट ब्रिटेन को हम लोग सीधे एक भूमि हम लोग काउंट करें, एक क्षेत्र काउंट करें, जिसमें हम लोग स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स कहें। लेकिन जैसे हम लोग यूके कहें उसमें ग्रेट ब्रिटेन इस पूरे को ले लें और फिर छोटा सा एक हिस्सा उत्तरी आयरलैंड का ले लें, तो वैसे हम लोग इसको यूके कह देंगे। तो ये मुख्य जो आप कई देश देखेंगे, लेकिन इस तरह के जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, इस तरह के देश आपको और किसी कॉन्टिनेंट में विशेष रूप से देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसलिए को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक देश एलिमिनेट करके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में नहीं है, कि स्कैंडिनेविया में नहीं है, कि बाल्टिक में नहीं है, कि बाल्कन में नहीं है, कि ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में नहीं है, बेनेलेक्स में नहीं है। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैप के माध्यम से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। मैंने सभी ज़्यादातर देश मैंने बता दिए हैं आपको और डिनोट कर दिए हैं मैप के अंदर कि कौन कौन से देश ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में शामिल हैं।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।